हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई एजुकेशन। वाईफाई एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब राज्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर मार्च 2020 तक का, यानी लास्ट 3 महीनों के जितने भी करंट अफेयर्स होंगे पंजाब राज्य के, उनको कवर करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम अप्रैल से लेकर जून 2020 तक जो पंजाब राज्य के करंट अफेयर्स होंगे उनको कवर करेंगे डिटेल में, और इसी तरह ये सीरीज़ चलती रहेगी। ये जो पंजाब राज्य की स्पेशली करंट अफेयर्स सीरीज़ होगी, स्पेशली आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। चाहे आप पंजाब का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो PCS 2020 का एग्ज़ाम हो या फिर PSSB के द्वारा कोई पेपर कंडक्ट करवाया जाना हो, जिसमें भी करंट अफेयर्स आते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो सीरीज़ होगी स्पेशली आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस सीरीज़ को शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स पंजाब की किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। सो अब ज़्यादा विलंब न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए, 8 स्टेट्स फाइनलाइज्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी 8 राज्य के द्वारा फाइनलाइज की गई है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी 5 जनवरी 2020। एज पर द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, 8 स्टेट्स नेमली महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब और कर्नाटका फाइनलाइज्ड कैन एक्शन प्लान फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी टू इन्हांस एक्सपोर्ट्स। ये 8 राज्य हैं जिनके द्वारा फाइनलाइज की गई है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब और कर्नाटका। ये 8 राज्य हैं जिनके द्वारा फाइनलाइज की गई है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। इस एक्सपोर्ट पॉलिसी होगा क्या? इसमें जो हमारा एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर में, इसको बूस्ट किया जाएगा, इसको इन्हांस किया जाएगा, यानी जो हमारा एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है फॉरेन कंट्रीज़ में उसको बढ़ावा दिया जाएगा इस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के द्वारा। ये 8 राज्य ने अप्रूवल दी है। ये आप याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा राज्य है जिसके द्वारा इसको फाइनलाइज नहीं किया गया है। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 8 राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नागालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब और कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए, IMOU वाज साइंड विद द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू इंक्लूड कॉपरेटिव्स फॉर एक्टिव रोल इन AEP। ओवर 800 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन वर साइंड द एग्रीमेंट। ये जो MOU साइन किया है वो किया है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। इससे जो हमारा फार्मर्स लेवल होगा इसको बूस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसका जो मोटिव है, एम है, वो है 2022 तक का जो किसानों की इनकम है इसको डबल करना, यानी दुगना करना इनकम मोटिव है 2022 तक का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें ये किसानों की जो इनकम है इसको डबल करना चाहते हैं 2022 ईयर तक का। ये जो एग्रीमेंट साइन किया है वो किया है जो 800 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके द्वारा भी इस एग्रीमेंट को साइन किया गया है, जिससे जो हमारा एक्सपोर्ट होगा एग्रीकल्चर में इसको बूस्ट किया जाएगा। इस एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में ये काफ़ी प्रकार के ये क्लस्टर सेटअप किए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जलंधर में पंजाब में एक पोटैटो का एक क्लस्टर सेटअप किया जाएगा। हम इसमें जो पंजाब राज्य के करंट अफेयर्स कर रहे हैं कवर, इसलिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पंजाब राज्य में जलंधर में एक पोटैटो का क्लस्टर सेटअप किया जा रहा है। इसके अलावा आप सारे रीड कर सकते हो, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, अगर आप पंजाब राज्य के करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हो। अगर बात करें हम इंडिया के करंट अफेयर्स की, उनमें आपको इस सभी को याद करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के सांगली में एक ग्रेप्स का क्लस्टर सेटअप किया जाएगा, तमिलनाडु में पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए एक सेटअप किया जाएगा क्लस्टर। सभी याद रख सकते हो आप अगर रखना चाहो, अदरवाइज़ आप जलंधर वाला, पंजाब वाला, पोटैटो वाला जरूर याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इस अपेडा के द्वारा लॉन्च किया गया है फार्मर कनेक्ट पोर्टल, यानी एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जिससे जो किसान हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएंगे एक्सपोर्टर्स के साथ, यानी कि जो भी एक्सपोर्टर होते हैं उनको डायरेक्ट लिंक किया जाएगा फार्मर्स के द्वारा, किसानों के द्वारा, यानी जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है एक्सपोर्टर्स को उसको ये प्रोवाइड करेंगे किसान, जो भी 800 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन जिनके द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। नेक्स्ट मैं आपको MCQ बताता हूँ जिनके आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। सबसे पहला जो MCQ देखिए, अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंपेन पंजाब हैज़ बीन पेड विद विच स्टेट। एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका जो इनिशिएटिव है वो पूरे देश को श्रेष्ठ बनाना, एक भारत बनाना। इसमें जो पंजाब है इसको किस राज्य के साथ पेयर किया गया है? जो पंजाब राज्य है इसको पेयर किया गया है आंध्र प्रदेश के साथ, इसलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखिए,
कौन से प्लेयर हैं जो पहले प्लेयर बने हैं इंडिया के जिनको डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर फॉर 2019, यानी प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 ईयर के लिए डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा। ये पहले इंडियन बने हैं। ये किन्हें किया गया है? ये किया गया है मनप्रीत सिंह को। मनप्रीत सिंह ये पंजाब राज्य से बिलोंग करते हैं, जलंधर से। आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जलंधर पंजाब से बिलोंग करते हैं। उसके बाद थर्ड देखिए, इंडिया का सेकंड हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम स्टार्ट किया गया है। ये अमृतसर को किस सिटी के साथ कनेक्ट करेगा? ये करेगा अमृतसर को कनेक्ट चंडीगढ़ के साथ। ये है इंडिया का सेकंड हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन जिसको कनेक्ट करेगा अमृतसर से चंडीगढ़ तक। नेक्स्ट देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, हु वाज रिसेंटली कॉन्फर्ड विद आदर्श मुख्यमंत्री पुरस्कार एट भारतीय छात्र संसद। भारतीय छात्र संसद के द्वारा एक आदर्श मुख्यमंत्री का पुरस्कार दिया गया है। ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है कैप्टन अमरिंदर सिंह को। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं ये पंजाब राज्य के सीएम हैं और ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। इसके अलावा पंजाब के जो गवर्नर हैं उनका नाम भी याद रखिए, वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस्ड द रिटायरमेंट एज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम 60 ईयर्स टू 58 ईयर्स। यानी कौन सा राज्य है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे इनकी जो रिटायरमेंट एज थी पहले वो 60 साल थी, अब इन्होंने कम करके कर दिया 58। ये कौन सा राज्य है जिसके सीएम के द्वारा अनाउंस किया गया है? ये किया गया है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा। इसीलिए राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का पंजाब। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, पंजाब राज्य के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम भी याद रखिए, मनप्रीत सिंह बादल। मनप्रीत सिंह बादल जो हैं इनके द्वारा रिसेंटली फाइनेंस बजट पेश किया गया था। फाइनेंस बजट से कम एक क्वेश्चन पंजाब सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2020 में जरूर आएगा। इसलिए आप पंजाब का जो फाइनेंस बजट है उसको भी जरूर याद करके जाइए, उसमें कम से कम एक क्वेश्चन आने की संभावना है PCS 2020 एग्ज़ाम में। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, पंजाब का जो फाइनेंस बजट था मैंने एक ही वीडियो में कवर किया हुआ है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ उस वीडियो को लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख सकते हो। सारा का सारा जो फाइनेंस बजट है उसमें कवर किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए 6th नंबर क्वेश्चन, हु वाज नेम्ड द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम्स इन अ पोल कंडक्टेड बाय द BBC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन। BBC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन के द्वारा एक पोल कंडक्ट किया गया था जिसमें ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम डिक्लेयर किया गया है। ये किसे किया गया है? ये किया गया है महाराजा रणजीत सिंह को। महाराजा रणजीत सिंह ये सिख रूलर थे पंजाब के, इसी राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड करंट अफेयर्स, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन इज 5th इन द कंट्री एंड फर्स्ट इन नॉर्थ इंडिया टू इनॉग्रेट नेविगेशन फैसिलिटीज़ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। यानी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जो है ये इंडिया का 5वें रेलवे स्टेशन बना है, 5वां, और नॉर्थ इंडिया का बना है पहला, जिसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है नेविगेशन फैसिलिटी को विजुअली इम्पेयर्ड को। यानी नेविगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी जिनको दिखाई नहीं देता, मेनली उनके लिए किया गया है। ये 5वां बना है पूरे इंडिया में। और अगर बात करें हम नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया का बना है पहला रेलवे स्टेशन चंडीगढ़। ऑन 5th जनवरी 2020 नेविगेशन फैसिलिटीज फॉर विजुअली इम्पेयर्ड वाज इनॉग्रेटेड इन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन इन मोहाली पंजाब बाय द श्री गुरिंदर मोहन सिंह डिविजनल रेलवे मैनेजर अम्बाला डिवीज़न। इट इज़ द 5th इन द कंट्री। यानी इसको 5 जनवरी 2020 को डिक्लेयर किया गया है नेविगेशन फैसिलिटीज़ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। इसको इनॉग्रेट किया था जो रेलवे मैनेजर हैं, डिविजनल रेलवे मैनेजर हैं अम्बाला डिवीज़न के, जिनका नाम है श्री गुरिंदर मोहन सिंह। श्री गुरिंदर मोहन सिंह इनके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर मोहाली पंजाब में। ये भी आप याद रखिए, ये बना है इंडिया का 5वां और नॉर्थ इंडिया का बना है पहला। इसके अलावा अगर बात करें हम पहले रेलवे स्टेशन की, यानी फर्स्ट जो रेलवे स्टेशन बना था जिसके द्वारा नेविगेशन फैसिलिटी स्टार्ट की गई थी विजुअली इम्पेयर्ड को, यहाँ पर बात मैं फर्स्ट नॉर्थ नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ बात फर्स्ट इन इंडिया। ये था मैसूरू रेलवे स्टेशन। मैसूरू रेलवे स्टेशन जो है ये पहला रेलवे स्टेशन बना था कर्नाटका का, जो इंडिया का पहला रेलवे स्टेशन बना था जिसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था नेविगेशन फैसिलिटी फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। नवंबर 2015 में किया गया था, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए 10 मोर वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया डिक्लेयर एज रामसर साइट्स। 10 न्यू वेटलैंड्स डिक्लेयर किए गए हैं रामसर साइट्स के द्वारा। ऑन 28 जनवरी 2020 इन एन एफर्ट टू इम्प्रूव द कंजर्वेशन restoration and rejuvenation of wetlands, the Ramsar Convention has declared 10 more wetlands sites from India as sites of national importance.
रामसर साइट्स आर दोज विच आर डिक्लेयर अंडर द रामसर कन्वेंशन साइड इन 1971। आप सभी को पता है जो रामसर कन्वेंशन साइन हुई थी ये हुई थी 1971 में। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा जो रामसर कन्वेंशन है इसका जो रामसर नाम है ये कहाँ से पड़ा है। रामसर जो नाम पड़ा है ये बना है ईरान का एक सिटी है जिसका नाम है रामसर, वहीं से पड़ा है रामसर कन्वेंशन। 1971 में इसको सेटअप किया गया था, ये भी आप याद रखिए। टू प्रिजर्व वेटलैंड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी जो वेटलैंड्स होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, जो जिनकी जो नेशनल इंपॉर्टेंस होती है उसको डिक्लेयर करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी रामसर साइट्स। थस इंडिया में जो टोटल अब रामसर साइट्स हैं वो है 37। इंडिया में टोटल 37 रामसर साइट्स हैं जो टोटल एरिया कवर करती हैं वो करती हैं 10,67,939 हेक्टेयर्स। ये टोटल एरिया कवर किया जाता है इन 37 रामसर साइट्स के द्वारा। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए 10 न्यू ऐड की गई हैं, और कौन कौन सी ऐड की गई हैं उनके नाम भी याद रख सकते हो आप। जैसे आपसे पूछा जा सकता है महाराष्ट्र की पहली जो वेटलैंड बना है कौन सा डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली, ये है महाराष्ट्र का पहला नंदूर मदमेश्वर। ये महाराष्ट्र का पहला रामसर साइट बना है, महाराष्ट्र का पहला, यानी महाराष्ट्र में इससे पहले कोई भी रामसर साइट नहीं था, अब है न्यू डिक्लेयर किया गया फर्स्ट नंदूर मदमेश्वर। पंजाब में 3 पहले थे और 3 अब डिक्लेयर किए गए हैं। जो न्यू डिक्लेयर किए गए हैं 3 वो हैं केशवपुर यानी ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व और नंगल, ये हैं 3। इनसे पहले 3 और थे। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में उन तीनों के नाम लिख के बता सकते हो, और उनके जो ज़िले हैं यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेटेड हैं उनके नाम भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये 3 न्यू डिक्लेयर किए गए हैं। दीज 3 रामसर साइट्स आर न्यूली एडेड टू पंजाब। अपार्ट फ्रॉम दीज साइट्स पंजाब ऑलरेडी 3 रामसर साइट्स, थस द टोटल रामसर साइट्स काउंट्स टू 6, यानी अब पंजाब में जो टोटल रामसर साइट्स हो चुके हैं वो हैं 6 हो चुके हैं टोटल। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम यूपी की। यूपी में नवाबगंज, पर्वती आगरा, समासपुर संधी एंड सरसाई नवार, ये सभी जो हैं ये डिक्लेयर किए गए हैं रामसर साइट्स यूपी में, उत्तर प्रदेश में। दीज 6 रामसर साइट्स हैव बीन न्यूली एडेड टू उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश राज्य में 6 न्यू डिक्लेयर किए गए हैं रामसर साइट्स। नवाबगंज, पर्वती आगरा, समसपुर संधी और सरसाई नवार, ये 6 न्यू डिक्लेयर किए गए हैं। इससे पहले एक रामसर साइट था पंजाब में, अब यूपी में। अब जो यूपी में टोटल हो चुके हैं वो हैं 7। अब जो टोटल रामसर साइट्स हैं यूपी में वो हैं 7। पंजाब राज्य में टोटल हो चुके हैं 6। महाराष्ट्र का पहला डिक्लेयर किया गया है नंदूर मदमेश्वर। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम रामसर कन्वेंशन की। इट इज़ द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स फॉर्म्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन February 1971 एंड केम इनटू फोर्स इन 1975। ये जो रामसर कन्वेंशन है इसको बनाया गया था यूनेस्को के द्वारा। 2 फरवरी 1971 को बनाया गया था, और ये जो फोर्स में आई थी वो आई थी 1975 में। बनी 2 फरवरी 1971 को थी, बट ये जो अपना काम स्टार्ट किया था इसने वो किया था 1975 में। द कन्वेंशन इज नेम्ड आफ्टर रामसर सिटी ऑफ ईरान वेयर इट वाज साइंड, यानी रामसर सिटी जो है उसके नाम से ये कन्वेंशन सेटअप की गई थी, जो एक सिटी है ईरान का, ये यहाँ पर साइन की गई थी ये कन्वेंशन। नेक्स्ट देखिए 4th नंबर क्वेश्चन। संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी ढाडी फोक सिंगर इदू शरीफ पास्ट अवे एट 80 ईयर्स। एक संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी थे जिनका नाम था इदू शरीफ, ये सिंगर थे, फोक सिंगर। इनकी मृत्यु हुई है 80 साल की एज में। ऑन जनवरी 8, 2020 ढाडी फोक सिंगर इंदू शरीफ 80 ईयर्स ओल्ड डाइड एट मंजी माजरा चंडीगढ़। इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है मंजी माजरा चंडीगढ़ में। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पैरालिसिस, इनको एक बीमारी थी पैरालिसिस की। इदू शरीफ वाज बॉर्न इन द विलेज ललोडी ऑफ नाबा इन पटियाला डिस्ट्रिक्ट पंजाब, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था ललोडी नाम के विलेज में, ये लोकेटेड है नाबा पटियाला पंजाब में। इदू शरीफ एन अवार्ड फ्रॉम संगीत नाटक अकेडमी न्यू दिल्ली, ये जो इदू शरीफ हैं इनको रिसीव हो चुका है, यानी कि इनको सम्मानित किया जा चुका है संगीत नाटक अकेडमी न्यू दिल्ली और तमारा पात्रा अवार्ड 2006 में बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हैं इनके द्वारा 2006 में इनको संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली में और तामरा
पात्रा अवार्ड 2006 में ये सम्मानित किया जा चुका है इद्दू शरीफ को, ये भी आप याद रखिए। आपसे पूछा जा सकता है जो इद्दू शरीफ हैं इनको जो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया था वो कब दिया गया था, या आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली एक संगीत नाटक अकेडमी पर्सनस की जो फोक सिंगर के उनकी मृत्यु हुई है उनका नाम क्या है, उनका नाम है इद्दू शरीफ। इस तरह के क्वेश्चंस डिज़ाइन किए जा सकते हैं इस स्लाइड से। नेक्स्ट देखिए, ही ऑल्सो रिसीव्ड पंजाब संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, प्रोफेसर मोहन सिंह अवार्ड, श्रोमणी ढाडी पुरस्कार अवार्ड इन 2008 में इनको अवार्ड दिया गया था। पंजाब संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, प्रोफेसर मोहन सिंह अवार्ड, श्रोमणी ढाडी पुरस्कार अवार्ड 2008 में। ढाडी फोक सिंगर इद्दू शरीफ सिंग्स वलार्स एंड यूजेस फोक इंस्ट्रूमेंट ढड। आपसे पूछा जा सकता है ये जो फोक सिंगर थे इद्दू शरीफ, इनकी मृत्यु हुई है, इनका जो इंस्ट्रूमेंट था फोक इंस्ट्रूमेंट वो कौन सा था, उसका आंसर होगा ढड। आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी जरूर डिजाइन किया जाएगा, याद रखिए ढड। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर, ऑनलाइन लॉटरी स्कीम सेल्स बैंड बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू चेक इलीगल सेल्स। जो पंजाब राज्य है इन्होंने जो ऑनलाइन लॉटरी स्कीम्स थी इनको बैन कर दिया है पंजाब के पूरे राज्य में, ताकि जो इलीगल सेल है उसको रोका जा सके और इसको चेक किया जा सके। जो इलीगल सेल होती है ऑनलाइन लॉटरीज की, यानी इलीगल जो सेल हो जाती है, पंजाब की जो स्टेट गवर्नमेंट होती है इसको टैक्स नहीं मिलता और टैक्स की ये चोरी कर लेते हैं। इसको रोकने के लिए पंजाब की इस गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है एक स्कीम, ताकि जो ये बैन हो सके जो भी ऑनलाइन लॉटरी स्कीम है। On 31st January 2020, the government of Punjab has banned the sale of all types of online lotteries under Section 5 of the Lotteries Regulation Act 1998 in order to check the illegal sales. The act will not only check illegal lottery business but also boost Punjab's tax and non-tax revenue। यानी 31 जनवरी 2020 को पंजाब की गवर्नमेंट ने जो ऑनलाइन लॉटरी थी सभी टाइप्स की इनको बैन कर दिया है अंडर सेक्शन 5 लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998। आपसे पूछा जा सकता है किस एक्ट के तहत इन्होंने ये बैन किया है, उसका आंसर होगा लॉटरीज रेगुलेशन एक्ट 1998। ये पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन तो आपसे। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ये जो किया गया है ये ऑनलाइन लॉटरी बैन किस राज्य के द्वारा किया गया है, ये किया गया है पंजाब के द्वारा। इसमें जो पंजाब की जो टैक्स रेवेन्यू है इसको बूस्ट मिलेगी, यानी जो पंजाब का टैक्स रेवेन्यू है इसको एक बूस्ट मिलेगी, अप होगा जो पंजाब का टैक्स होगा, जो चोरी होता था पहले टैक्स, इसको रोकने के लिए इन्होंने इसको बैन किया है ऑनलाइन लॉटरीज को। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी पंजाब की गवर्नमेंट को पता चलेगा कि कौन सी जो टैक्स रेवेन्यू है और कौन सी नहीं है, इससे इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा पंजाब की गवर्नमेंट को। द पंजाब कैबिनेट गेव इट्स अप्रूवल टू prohibition of sale of computerized and online lotteries and online scheme tickets promoted through the internet by the any state in the India or by the foreign countries। यानी चाहे इंडिया की कोई और अन्य स्टेट हो जिसके द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन लॉटरीज चलाई जा रही हो या फिर फॉरेन कंट्री के द्वारा कोई ऑनलाइन लॉटरी स्टार्ट की गई हो, सभी को बैन किया जाएगा। पंजाब की कैबिनेट ने यह फैसला सुनाया है 31 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, पंजाब टू ऑनर कॉप्स अंडर अप्रिशिएट एंड कमेंड स्कीम। यानी पंजाब को सम्मानित किया गया है एक स्कीम के लिए, अप्रिशिएट एंड कमेंड स्कीम के लिए। ऑन 16 फरवरी 2020 दिनकर गुप्ता पंजाब डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉन्च्ड द अप्रिशिएट एंड कमेंड स्कीम इन फ्लोर पंजाब इन ऑर्डर टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर्स हु वर्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड द बेस्ट कॉप्स विल बी अवार्ड एवरी मंथ। यानी जो दिनकर गुप्ता हैं डीजीपी, ये हैं पंजाब के डीजीपी हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है अप्रिशिएट करने के लिए, यानी कि जो पंजाब के जो पुलिस डिपार्टमेंट है इनको अप्रिशिएट करने के लिए, इनका काम जो है इसको अप्रिशिएट करने के लिए ये एक स्कीम लॉन्च की गई है। पंजाब के जो डीजीपी हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इनके द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है फिलौर पंजाब में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है दिनकर गुप्ता के द्वारा। इसमें जो बूस्ट किया जाएगा जो कॉन्फिडेंस है पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स का, इसको जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करते हैं उनके लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। वेरियस अवार्ड दिए जाएंगे एवरी मंथ, यानी हर एक मंथ में उनको अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगर कोई पुलिस ऑफिसर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करता है उसके लिए इनको सम्मानित किया जाएगा वेरियस अवार्ड्स के साथ।
नेक्स्ट देखिए अबाउट अप्रिशिएट एंड कमेंड स्कीम, यानी इस अप्रिशिएट और कमेंड स्कीम का जो मतलब है वो क्या है। अंडर दिस स्कीम द नॉमिनेशंस ऑफ द बेस्ट पुलिस विल बी साउट फ्रॉम पुलिस चीफ्स ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स बाय द 25th ऑफ एवरी मंथ, यानी इनको डिक्लेयर किया जाएगा 25 तारीख को हर एक महीने की। एंड दिस विल बी स्क्रीन्ड बाय द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स एंड अवार्ड्स नेम्ड बी अनाउंस्ड ऑन 5th ऑफ एवरी मंथ, यानी ये पहले चुना जाएगा 25 हर एक महीने के 25 तारीख को। उसके बाद जो 5 तारीख आएगी, यानी कि मान लीजिए 25 फरवरी को कोई पुलिस वाले का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क था उसके लिए सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद 5 को यानी 5 मार्च को उसको डिक्लेयर किया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा इसका ये अवार्ड। इस तरह की ये एक अप्रिसिएटेबल यानी अप्रिसिएट करने के लिए पुलिस का वर्क, उसके लिए ये एक स्कीम लॉन्च की गई है पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के द्वारा, दिनकर गुप्ता के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर, CGF अप्रूव्ड इंडिया टू होस्ट 2022 कॉमनवेल्थ आर्चरी एंड शूटिंग चैंपियनशिप इन चंडीगढ़ ऑन 24th फरवरी 2020। द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, जो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है इनके द्वारा अप्रूवल दी गई है कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया को होस्ट करने के लिए, जो 2022 में होंगे। कॉमनवेल्थ आर्चरी एंड शूटिंग चैंपियनशिप ये होंगे चंडीगढ़ में। आपसे पूछा जा सकता है ये कौन सी सिटी में होंगे, उसका आंसर होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में होंगे। इसको रिसेंटली अप्रूवल दी गई है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा। इंडिया में होंगे जनवरी 2022 में होंगे। वाई द बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 27 जुलाई टू अगस्त 7, 2022, यानी जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे बर्मिंघम में, ये इंग्लैंड का एक सिटी है बर्मिंघम, वहाँ पे होंगे ये जो गेम्स होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 27 जुलाई से लेकर 7 अगस्त 2022 तक का। और इंडिया में जो होंगे वो कौन से होंगे, ये होंगे कॉमनवेल्थ आर्चरी एंड शूटिंग चैंपियनशिप। इसको डिक्लेयर किया गया है रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन के द्वारा अप्रूवल दी गई है। नेक्स्ट देखिए 8th नंबर, पद्मश्री अवार्डी एंड एमिनेंट पंजाबी नॉवलिस्ट दिलीप कौर टिवाना पास्ट एट द एज ऑफ 84 ईयर्स। पद्मश्री अवार्डी थे, एमिनेंट पंजाबी नॉवलिस्ट थे दिलीप कौर टिवाना, इनकी मृत्यु हुई है 84 साल की एज में। ऑन 31 जनवरी 2020 पद्मश्री अवार्डी एंड रिनाउंड पंजाबी नॉवलिस्ट दिलीप कौर टिवाना पास्ड अवे एट द एज ऑफ 80 ईयर्स ड्यू टू ओल्ड एज एलिमेंट, यानी पुरानी इनकी बीमारी थी जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई है रिसेंटली 31 जनवरी 2020 को। इनकी एज थी 84 साल। शी वॉज वेल नोन फॉर नॉवल्स, इनको कौन कौन से नॉवल से जाना जाता है, यानी ये काफ़ी फेमस थी कौन कौन से नॉवल से। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा ये जो नॉवल है किसके द्वारा लिखा गया था। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डिज़ाइन किए जाएंगे। सबसे पहला है तिली दा निशान। तिली दा निशान जो है ये लिखा गया था, काफ़ी फेमस नॉवल है इनका दिलीप कौर टिवाना का। और एक था सूरज ते समंदर, सूरज ते समंदर, ये दो नॉवल थे जो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे दिलीप कौर टिवाना के। शी वॉज ऑल्सो अ फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ पंजाबी साहित्य अकेडमी। आपसे क्वेश्चन जहाँ से भी डिज़ाइन किया जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा रिसेंटली एक पर्सन थे जिनकी मृत्यु हुई है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी थी पंजाबी साहित्य अकेडमी की, उनका नाम क्या है, उसका आंसर होगा दिलीप कौर टिवाना। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में डिज़ाइन जरूर किए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉर्न इन लुधियाना, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुधियाना में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है इनका बर्थ कहाँ हुआ था, उसका आंसर होगा लुधियाना। 4 मई 1935 को हुआ था इनका बर्थ। दिलीप रिटायर्ड एज अ प्रोफेसर ऑफ पंजाबी एंड डीन फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, यानी ये पंजाबी की एक प्रोफेसर थी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में, रिटायर्ड थी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इनको किस किस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था, यानी कौन कौन से जो अवार्ड थे जो इनके द्वारा रिसीव किए गए थे। शी वन पद्मश्री अवार्ड इन 2004 फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन। आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था, किस कैटेगरी के लिए मिला था। इनको मिला था लिटरेचर और एजुकेशन के लिए। लिटरेचर और एजुकेशन के लिए इनको पद्मश्री दिया गया था 2004 में, 2004 में। शी ऑल्सो वन सेवरल अदर प्रोमिनेंट अवार्ड्स विच इंक्लूड्स साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971 फॉर नॉवल एहो हमारा जीवन। आपसे क्वेश्चन ये जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। आपसे पूछा जाएगा इनको किस
कौन से नॉवल के लिए इनको 1971 में साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनका एक नॉवल था जिसका नाम था ए हो हमारा जीवन। ए हो हमारा जीवन, इसको जरूर याद रखिए, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ए हो हमारा जीवन। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम सरस्वती सम्मान की। इनको सरस्वती सम्मान दिया गया था 2001 में। किस नॉवल के लिए दिया गया था? ये दिया गया था इनको कथा कहो उर्वशी के लिए। कथा कहो उर्वशी के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया था 2001 में। ये सभी सम्मान याद रखिए, कम से कम एक क्वेश्चन एवरी ईयर आता है जो PCS 2020 का एग्ज़ाम होगा, यानी 2000 जो आई थिंक 2018 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एक क्वेश्चन इस नॉवल से जरूर पूछा गया था, इसलिए आप याद रखिए कम से कम एक क्वेश्चन इस नॉवल से जरूर आएगा। नेक्स्ट देखिए, इनके द्वारा पद्मश्री अवार्ड रिटर्न किया गया था। रिटर्निंग पद्मश्री अवार्ड, दिलीप ऑल्सो रिटर्न हर पद्मश्री अवार्ड इन 2015 टू एक्सप्रेस solidarity with writers who were protesting against the suppression of freedom of expression and communalism। यानी इनके द्वारा 2015 में अपना जो पद्मश्री अवार्ड जो इनको सम्मानित किया गया था उसको वापस किया था इन्होंने, क्योंकि इनके द्वारा सॉलिडारिटी को एक्सप्रेस करना था विद राइटर्स हु वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, यानी जो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन एंड कम्युनलिज्म के लिए। इसके लिए इनके द्वारा इस अवार्ड को वापस किया गया था दिलीप कौर टिवाना के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ड्यू टू हर कंट्रीब्यूशन ऑन पंजाबी लैंग्वेज द यूनिवर्सिटी हैड प्रोवाइडेड हर रेजिडेंस इवन आफ्टर रिटायरमेंट एज राइटर इन रेजिडेंस। यानी पंजाबी लैंग्वेज में इनके कंट्रीब्यूशन के कारण इनको पंजाबी यूनिवर्सिटी जो है पटियाला में इनके द्वारा एक रेजिडेंस, रिटायरमेंट के बाद भी इनको एक राइटर इन रेजिडेंस प्रोवाइड किया गया था। ये एक प्रकार का अवार्ड है जिसको सम्मानित किया गया था पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के द्वारा। पंजाबी लैंग्वेज में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होने के कारण इनको एक अवार्ड दिया गया था राइटर इन रेजिडेंस का। राइटर इन रेजिडेंस का आपसे पूछा जाएगा ये किसे दिया गया था पंजाबी यूनिवर्सिटी के द्वारा? ये दिया गया था दिलीप कौर टिवाना को, दिलीप कौर टिवाना को। नेक्स्ट देखिए, एक राइटर थे पंजाबी लैंग्वेज के जसवंत सिंह कनवल, इनकी भी मृत्यु हुई है रिसेंटली। फेमस पंजाबी राइटर जसवंत सिंह कनवल पास्ड अवे इन एट द एज ऑफ 101 ईयर्स, यानी इनकी एज थी 101 साल, इनकी मृत्यु हुई है जसवंत सिंह की। ये पंजाबी राइटर थे। ऑन 1 फरवरी 2020 द एमिनेंट पंजाबी राइटर नॉवलिस्ट एंड साहित्य अकेडमी अवार्डी जसवंत सिंह कनवल 101 साल की एज में इनकी मृत्यु हुई है इन हिज नेटिव विलेज धुड़की। आपसे पूछा जाएगा इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, उसका आंसर होगा धुड़की। ये धुड़की आता है मोगा जिले में पंजाब में। ड्यू टू एज रिलेटेड इलनेस इशूज़, यानी कि इनकी मृत्यु हुई है इलनेस के कारण, यानी इनकी जो एज थी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, बुढ़ापा ज़्यादा था, इसके कारण इनकी मृत्यु हुई है जसवंत सिंह कनवल की 101 साल की एज में। इनकी मृत्यु हुई है धुड़की नाम के विलेज में जो मोगा जिले में आता है पंजाब में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इनको कौन कौन सा अवार्ड दिया गया था। इनको 1996 में जसवंत बिस्टोड विद साहित्य अकेडमी अवार्ड, इनको अवार्ड दिया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये आपसे पूछा जाएगा, इनको दिया गया था साहित्य अकेडमी अवार्ड। कौन सी बुक के लिए मिला था? इनको मिला था पक्षी के लिए। एक पक्षी इनकी बुक थी जिसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसका इंग्लिश में मीनिंग बनेगा हैंड फैन। हैंड फैन 1998 में फॉर हिज नॉवल तोशाली दी हंसो। तोशाली दी हंसो, यानी इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2 चीज़ों के लिए मिला था इनको, 1998 में भी मिला था और 1996 में भी मिला था। जो 1998 में मिला था इनको वो मिला था तोशाली दी हंसो के लिए, लाफ्टर ऑफ तोशाली। ही रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड, यानी 2 अवार्ड मिले थे इनको साहित्य अकेडमी। लेटर इन 2007 ही वाज ऑनर्ड विद साहित्य अकेडमी श्रोमणी अवार्ड ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। ऑन द नेक्स्ट ईयर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर कन्फर्ड द विद द डिग्री ऑफ डॉक्टर लिटरेचर ऑनरीज कॉजा फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पंजाबी लिटरेचर। यानी इनको 1996 में इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड दिया गया था। यहाँ पर बात है साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड की, ये इनको मिला था इनकी बुक पक्षी के लिए। ये एक हैंड फैन है जिसके लिए इनको मिला था साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड। 1998 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था। दोनों अवार्ड्स में फ़र्क है, यहाँ पे है साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड, यहाँ पर बात है साहित्य अकेडमी अवार्ड की। ये मिला था इनको तोशाली दी हंसो के लिए, ये इनको मिला था 1998 में। इसके बाद इनको 2007 में भी काफ़ी सारे अवार्ड दिए गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल साहित्य श्रोमणी अवार्ड ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट।
यानी साहित्य श्रोमणी अवार्ड दिया गया था इनको पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। ऑन द नेक्स्ट ईयर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर कन्फर्ड द डिग्री ऑफ, जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में इनके द्वारा एक डिग्री दी गई थी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री, ये भी दी गई थी जसवंत सिंह कनवल को। ये भी आप याद रखिए, कम से कम एक क्वेश्चन आपका इस करंट अफेयर से जरूर डिज़ाइन होगा आपके PCS 2020 के एग्जाम में। कनवल penned around 80 books and novels which describes as a rural life of Punjab, and he also contributed to the promotion of Punjabi language, art, literature through his work। यानी इनका काम था जो पंजाब की जो लिटरेचर है, लैंग्वेज है, इसको प्रमोट करना। इन्होंने इनके द्वारा काफ़ी कंट्रीब्यूट किया गया था। इनके द्वारा 80 बुक्स जो हैं और नॉवेल्स लिखे गए थे अपनी लाइफ में जसवंत सिंह कनवल के द्वारा। नेक्स्ट देखिए 10th नंबर, होला मोहल्ला फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट श्री आनंदपुर साहिब इन पंजाब। जो होला मोहल्ला फेस्टिवल है ये पंजाब में आनंदपुर साहिब में सेलिब्रेट किया जाता है, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है आनंदपुर साहिब में। ऑन March 10th 2020 होला मोहल्ला इज़ द एनुअल सिख फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द फॉलोइंग डे ऑफ द फेस्टिवल ऑफ होली एट श्री आनंदपुर साहिब पंजाब। द फेस्टिवल विल बी सेलिब्रेटेड फॉर 3 days फ्रॉम 10 मार्च टू 12 मार्च। यानी ये जो होला मोहल्ला फेस्टिवल है ये मेनली सिख फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है आनंदपुर साहिब में। आनंदपुर साहिब में होली के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है ये 3 दिवस का फेस्टिवल होता है, यानी 3 दिन लगातार ये फेस्टिवल मनाया जाता है 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक। यानी 10 मार्च से लेकर 12 मार्च तक मनाया जाता है होला मोहल्ला फेस्टिवल। द फेस्टिवल एम्स टू फिजिकली स्ट्रेंथन सिख कम्युनिटी बाय होल्डिंग एक्रोबैटिक मिलिट्री एक्सरसाइज एंड मॉक बैटल्स। यानी इस फेस्टिवल का जो मेन होता है वो होता है फिजिकली स्ट्रेंथन करना सिख कम्युनिटी को बाय होल्डिंग एक्रोबैटिक मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड मॉक बैटल्स। ये मेन मोटिव होता है इस होला मोहल्ला फेस्टिवल्स का। होला मोहल्ला फेस्टिवल, द फेस्टिवल होल्ड्स एन एनुअल फेयर विच वाज इनिशिएटेड बाय गुरु गोविंद सिंह जी द 10th सिख गुरु। आपसे ये पूछा जाएगा ये जो होला मोहल्ला फेस्टिवल है जो आनंदपुर साहिब में हर साल मनाते हैं हम, एनुअल फेयर है ये, इसको स्टार्ट किसने किया था? इसको स्टार्ट करवाया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं हमारे, ये हैं सिखों के 10वें गुरु, यानी जो 10th गुरु थे सिखों के वो थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी। इनके द्वारा इनिशिएट किया गया था होला मोहल्ला फेस्टिवल। उस समय से हम हर साल मनाते हैं होला मोहल्ला फेस्टिवल 10 से लेकर 12 मार्च 2020 तक। इन दिस फेस्टिवल द सिख कम्युनिटी परफॉर्म्स रेसलिंग, मॉक स्वॉर्ड फाइट्स, टर्बन टाइंग, वेयरबैक, हॉर्स राइडिंग, स्टैंडिंग इरेक्ट एंड ये सभी जो प्रदर्शन है वो किए जाते हैं सिख कम्युनिटी के द्वारा इस होला मोहल्ला फेस्टिवल के उपलक्ष्य में। ऑन द 3rd डे ऑफ द सेलिब्रेशन अ लॉन्ग प्रोसेशन विल बी लीड बाय 5 प्याराज। यानी जो 5 प्याराज हैं इनके द्वारा लीड किया जाता है, इस प्रोसेशन को लीड किया जाता है। कलेक्टिव नेम गिवन 5 सिख मैन, यानी 5 सिख मैन चुने जाते हैं जिनको 5 प्यारों का नाम दिया जाता है। इनके द्वारा तीसरे दिन लीड किया जाता है, पूरी की पूरी जो संगत होती है सभी को लीड किया जाता है इन 5 प्यारों के द्वारा। विच स्टार्ट्स फ्रॉम तखत केसगढ़ साहिब एंड पासिस थ्रू वेरियस इंपॉर्टेंट गुरुद्वाराज लाइक किला आनंदपुर साहिब, लोहगढ़ साहिब, माता जित्तो जी एंड दैट तखत। यानी ये जो स्टार्ट होता है, ये जो प्रोसेशन स्टार्ट होता है ये होता है केसगढ़ साहिब से। आपसे पूछा जाएगा ये जो प्रोसेशन स्टार्ट होता है ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये होता है स्टार्ट केसगढ़ साहिब से और ये तखत साहिब तक चलता है। यानी बीच में काफ़ी सारे गुरुद्वारा आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किला आनंदपुर साहिब, लोहगढ़ साहिब, माता जित्तो जी, ये एंड होता है तखत साहिब में। नेक्स्ट बात करते हैं हम 11 नंबर की। जो कोरोना वायरस आउटब्रेक चल रहा है इसके कारण पंजाब है ये पहला राज्य बना है जिसके द्वारा इम्पोज किया गया है कर्फ्यू। यानी लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या अंतर है? लॉकडाउन में जो आपको ज़रूरी सामान चाहिए वो आपको मिल जाएगा, यानी अगर आपको कोई राशन वगैरह या कोई मेडिकल इक्विपमेंट या कुछ भी चाहिए आपको, दवाइयाँ वगैरह, वो आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी लॉकडाउन के पीरियड में। बट अगर बात करें हम कर्फ्यू की, कर्फ्यू में पूरा का पूरा सभी कुछ बैन होता है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे वो राशन फैसिलिटी हो, कोई भी फैसिलिटी हो, सभी कुछ बैन किया जाता है कर्फ्यू में। बट लॉकडाउन में ऐसा नहीं होता है। लॉकडाउन में आपको जो आपको ज़रूरी सामान चाहिए वो आपको अवेलेबल करवाया जाता है। पंजाब जो था ये पहला राज्य बना था जिसके द्वारा स्टार्ट किया गया था कर्फ्यू। एक पहला राज्य बना था जिसके द्वारा कर्फ्यू स्टार्ट किया गया था। ये आप याद रखिए, आपसे पूछा जाएगा कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना था जिसके द्वारा
कर्फ्यू को इम्पोज किया गया था इन द टाइम ऑफ कोरोना वायरस, ये किया गया था पंजाब के द्वारा। ऑन मार्च 24 2020 आफ्टर द लॉकडाउन बिकेम इनइफेक्टिव, यानी 24 मार्च 2020 को जब पंजाब की सरकार को पता चला कि लॉकडाउन जो है ये इनइफेक्टिव है, यानी लोगों पर इसका कोई भी असर नहीं है इस लॉकडाउन का, इसके कारण पंजाब के जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, इनके द्वारा ऑर्डर दिया गया कर्फ्यू का, यानी पूरे स्टेट में क्या लगाया गया, कर्फ्यू लगाया गया पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा। विद दिस इट बिकम्स फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, इस कारण ये पहला राज्य बना है जो कोविड-19 के कारण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य बना था। आफ्टर पंजाब चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑल्सो इम्पोज्ड कर्फ्यू इन द सिटी टू चेक द स्प्रेड ऑफ वायरस, यानी पंजाब के बाद जो यूटी है चंडीगढ़, इसके द्वारा भी कर्फ्यू इम्पोज किया गया था पूरे यूटी में, चंडीगढ़ के द्वारा भी। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, पंजाब प्रोहिबिट्स ऑनलाइन सप्लाई ऑफ फूड फ्रॉम एफबीओज नॉट पोजेसिंग हाइजीन रेटिंग, यानी पंजाब की जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा ऑनलाइन सप्लाई ऑफ फूड जो है इसको रोका गया है, इसको प्रोहिबिट किया गया है फ्रॉम एफबीओज, ये किया गया है रिसेंटली पंजाब की गवर्नमेंट के द्वारा। 1 मार्च 2020 पंजाब गवर्नमेंट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ प्रोहिबिटेड ऑनलाइन फूड सप्लाई एग्रीगेटर्स रिलेटेड टू दोज फूड बिजनेस ऑपरेशंस, यानी जो पंजाब की गवर्नमेंट है इनके द्वारा जो सप्लाई था फूड का उसको प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है। हु वर पोजेसिंग हाइजीन रेटिंग बाय इन्वोकिंग प्रोविजंस अंडर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 टू इंश्योर सेफ फूड इन टू पब्लिक, यानी इस एक्ट के माध्यम से इन्होंने इसको बैन किया है, प्रोहिबिट किया है ऑनलाइन सप्लाई को, जो फूड सप्लाई था इसको बैन किया है पंजाब की गवर्नमेंट ने, ताकि जो सेफ फूड है पब्लिक को वो इंश्योर किया जा सके, इस कारण इनके द्वारा इसको बैन किया गया है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स OFSAs, यानी पंजाब की जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा OFSA जो है इसको भी बैन किया गया है फ्रॉम सोर्सिंग द फूड फ्रॉम FBOs वेयर रेटिंग इज़ लेस देन 3 आउट ऑफ 5, यानी कि जिस भी भोजन की जो रेटिंग है वो कम है उन सभी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन किया गया है, इसको प्रोहिबिट किया गया है पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा। द प्रोहिबिशन ऑर्डर्स वुड बी इफेक्टिव फॉर 1 ईयर बिगिनिंग अप्रैल 30 2020, यानी ये प्रोहिबिशन ऑर्डर लगेंगे 30 अप्रैल 2020 तक, 1 साल के लिए इनको बैन किया गया है, यानी ये अब बैन रहेंगे 29 अप्रैल 2021 तक। नेक्स्ट बात करते हैं हम पंजाब के सीएम के द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई थी, मोबाइल ऐप कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, यानी पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च्ड कोवा ऐप मोबाइल ऐप टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ ऑन कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के कारण जो अवेयरनेस है उसको फैलाने के लिए पंजाब की गवर्नमेंट ने एक कोवा ऐप लॉन्च की गई थी, कोवा ऐप मोबाइल ऐप। On 9th March 2020, the Punjab government launched Kova app, mobile app, to spread awareness and precautions to be taken against कोरोना वायरस, यानी जो भी पर्सनस इसके बारे अवेयर नहीं है कोरोना वायरस के, इनको अवेयर किया जाएगा इस कोविड-19 के कारण जो भी बीमारी फैल रही है इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में कोवा ऐप जो है ये लॉन्च की गई थी पंजाब के सीएम के द्वारा। द एप्लीकेशन वाज लॉन्च बाय द पंजाब चीफ सेक्रेटरी कर्ण अवतार सिंह। ये जो एप्लीकेशन है ये मेनली स्टार्ट की गई थी पंजाब के जो चीफ हैं कर्ण अवतार सिंह, ये चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब के, इनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया था कर्ण अवतार सिंह के द्वारा। द एप्लीकेशन वाज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस इन कंसल्टेशन विद द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, यानी इस ऐप को डेवलप किसने किया है, इस ऐप को डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस इन कंसल्टेशन विद द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, इनके द्वारा इस ऐप को डेवलप किया गया है। अबाउट कोवा पंजाब ऐप, द एप्लीकेशन प्रोवाइड्स ऑप्शंस टू चेक फॉर सिम्टम्स एज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्रिवेंटिव केयर एडवाइजर्स, यानी ये जो कोवा ऐप है इसके माध्यम से सभी जो पर्सन हैं इनको लगातार जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, इनके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी, ये बार बार बताए जाएंगे, जिस भी कारण जो कोविड-19 फैल रहा है उसको अवेयर किया जाएगा सभी लोगों को इस कोवा ऐप के माध्यम से। द एप्लीकेशन ऑल्सो सजेस्ट द नियरेस्ट हॉस्पिटल वेयर पीपल कैन रिपोर्ट इन केस दे शो सिम्टम्स ऑफ द वायरस, यानी ये जो ऐप है ये सुजेस्ट करेगी अगर किसी पर्सन को इस
सिम्टम पाए जाते हैं इस वायरस के, तो अपने आप को वो चेक करवा सकता है। अपने जो नज़दीक हॉस्पिटल होगा इस कोविड-19 के कारण, जो भी अवेलेबल होगा, जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल अवेलेबल होगा कोविड-19 का, उसको आपको सजेस्ट करेगा ये कोवा ऐप। द डायनिक मैप ऑफ द ऑन द ऐप इज़ प्रोवाइडेड विद द रियल टाइम काउंटर विच विल बी हेल्प सिटीजन अपडेट अबाउट द स्टेटस ऑफ द स्प्रेड ऑफ द कोरोना इन द स्टेट। यानी ये एक डायनामिक ऐप मैप प्रोवाइड करेगा ताकि जो रियल टाइम इनकाउंटर है वो प्रोवाइड किया जा सके, जिससे जो सिटीजन हैं उनको टाइम टू टाइम अपडेशन मिल सके इस कोविड-19 ऐप से, यानी कोवा ऐप से। द कोवा पंजाब एप्लीकेशन कैन बी डाउनलोड फ्रॉम एंड्रॉयड। ये जो ऐप है ये आईफोन पर भी और एंड्रॉयड मोबाइल पर भी सभी पर अवेलेबल है ये कोवा पंजाब ऐप। नेक्स्ट बात करते हैं हम 14 नंबर की। एलपीजी स्कीम पीएम उज्ज्वल स्कीम क्लोज्ड, यानी जो एलपीजी स्कीम थी पीएम उज्ज्वल स्कीम, इसको रिसेंटली क्लोज किया गया है। ओनली 3 स्टेट्स और 5 यूटीज़, यानी जो 3 राज्य और 5 यूटीज़ हैं वो बन चुके हैं कैरोसिन फ्री। इसलिए इन 8 राज्य और यूटीज़ में ये बैन की गई है, क्लोज की गई है पीएम उज्ज्वल योजना। इन अकॉर्डेंस विद द रिपोर्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पेट्रोलियम हेड बाय बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मेंबर रमेश बिदौरी, ओनली 3 स्टेट्स एंड 5 यूटीज़, 3 राज्य और 5 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये बने हैं कैरोसिन फ्री बने हैं। सितंबर 2020 में इनको अनाउंस किया गया था। ये कौन कौन से हैं ये आप याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा नहीं है। ये है हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश। यूटीज़ कौन कौन से हैं? दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और पुडुचेरी। ये हैं ये 3 और 5 8 ये हैं यूटी और स्टेट्स जिनको डिक्लेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कैरोसिन फ्री। द रिपोर्ट पॉइंट्स द गैप बिटवीन द continuing यूज ऑफ कैरोसिन एंड द क्लेम ऑफ 97% ऑफ एलपीजी कवरेज नेशन वाइड। यानी इसमें जो कंटिन्यू यूज़ होगा कैरोसिन का उसको बताया जाएगा, गैप जो होगा उसकी रिपोर्ट पब्लिश की गई है। पूरे देश में 97% जो एलपीजी कवरेज नेशन वाइड है उसको क्लेम किया गया है। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, ओवरव्यू देखते हैं। जो फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम्स हुए थे 2020 में, इसमें कौन कौन सा राज्य फर्स्ट प्लेस पर रहा है और कहाँ पे ये हुए हैं, सभी कुछ हम डिस्कस करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द 2020 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स वाज हेल्ड फ्रॉम 22 फरवरी टू 1 मार्च एट KIT यूनिवर्सिटी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी इन भुवनेश्वर, उड़ीसा। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा जो फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम्स हुए थे ये कहाँ पर हुए थे? ये हुए थे भुवनेश्वर, उड़ीसा में। एक यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर, उड़ीसा में, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर हुए थे जो पहले यूनिवर्सिटीज़ गेम्स हुए थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। द टूर्नामेंट इनोग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड विद द ऑफिशियल मैस्कॉट्स ऑफ जय एंड विजय। यानी इस टूर्नामेंट को जो इनोग्रेट किया था वो किया था इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, इनके द्वारा इसको इनोग्रेट किया गया था इस टूर्नामेंट को। इसके 2 मैस्कॉट चुने गए थे, एक तो था जय और एक था विजय। ये 2 मैस्कॉट चुने गए थे। आपसे पूछा जाएगा ये कौन कौन से मैस्कॉट चुने गए थे, उसका आंसर होगा जय और विजय। आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा इनको इनोग्रेट किया गया था, उसका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसोसिएशन विद इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑर्गेनाइज द टूर्नामेंट। यानी इन सभी बॉडीज़ के द्वारा मिलके इस जो गेम्स थे टूर्नामेंट इसको इनोग्रेट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, इन सभी के द्वारा मिलके इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था। विच सॉ द participation of more than 4,000 athletes from 100 universities in the game events having 7 disciplines namely archery। ये सभी जो हैं इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, 100 यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। इसमें 4,000 एथलीट्स के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था इस फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम्स में। ये कौन कौन सी गेम्स हुए थे यहाँ पे? ये हुए थे आर्चरी, एथलीट्स, बॉक्सिंग, फेंसिंग, जूडो, स्विमिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, ये सभी गेम्स हुए थे। कबड्डी भी हुई थी। ये सभी गेम्स कहाँ पे हुए थे? इस फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में हुए थे, गेम्स में हुए थे। ये हुई थी भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट बात करते हैं हम
मेडल टैली के, यानी मेडल टैली जो रही है वो कौन कौन सी रही है, कौन सा जो यूनिवर्सिटी है वो नंबर 1 रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी अमर्ज द विनर ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 विद 45 मेडल्स, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ में ये रहा है नंबर 1। इसके द्वारा 45 मेडल जीते गए हैं टोटल, 45 मेडल टोटल जीते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के द्वारा, जिसमें 17 गोल्ड हैं, 18 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज हैं। ये हो गए टोटल 45 मेडल। इट वाज फॉलोड बाय, यानी सेकंड प्लेस पर है सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी जो पुणे में है, ये है सेकंड प्लेस पर। इनके द्वारा जीते गए हैं 37 मेडल टोटल। आपसे टोटल ही पूछा जाएगा, आपको गोल्ड वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। आपसे पूछा जाएगा जो टोटल मेडल जीते हैं सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी के द्वारा वो कितने जीते हैं, उसका आंसर होगा 37। आपसे जो नंबर 1 है उसका पूछा जा सकता है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ इसके द्वारा कितने गोल्ड जीते गए हैं, उसका आंसर होगा 17। ये आप याद रखिए। उसके बाद अगर बात करें हम पंजाब की, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ये तीसरे प्लेस पर रही है। इसके द्वारा जीते गए हैं टोटल 32 मेडल। इसके द्वारा 12 जो गोल्ड थे, 6 सिल्वर थे और 14 ब्रॉन्ज थे। टोटल 32 मेडल जीते गए हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। पंजाब का एग्ज़ाम है तो पंजाब के एग्ज़ाम के लिए आप पंजाब यूनिवर्सिटी वाला भी याद रखिए और पंजाबी यूनिवर्सिटी वाला और पंजाब यूनिवर्सिटी वाला दोनों याद रखिए, दोनों में से ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 16th नंबर की। फॉर्मर इंडिया हॉकी प्लेयर एंड पद्मश्री अवार्डी बलवीर सिंह कुल्लर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 77 ईयर्स, यानी एक हॉकी प्लेयर थे और इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था बलवीर सिंह कुल्लर को। इनकी मृत्यु हुई है, ये हॉकी प्लेयर और पद्मश्री अवार्डी थे। 77 साल की एज में इनकी मृत्यु हुई है। ऑन March 1, 2020 बलवीर सिंह कुल्लर फॉर्मर इंडियन हॉकी प्लेयर पद्मश्री अवार्डी फ्रॉम पंजाब पुलिस ऑफिसर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 77 ईयर्स इन संसारपुर जलंधर डिस्ट्रिक्ट पंजाब। बलवीर वाज बॉर्न ऑन, यानी इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 8 अगस्त 1942 को और इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था और ये पंजाब पुलिस ऑफिसर के एक ऑफिसर थे। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो ही है संसारपुर ज़िले में जलंधर में जो आता है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 8 अगस्त 1942 में और कहाँ हुआ था, ये हुआ था संसारपुर पंजाब में। ही ऑल्सो सर्व्ड एज एन इंडियन नेशनल टीम सेलेक्टर, यानी इनके द्वारा सर्व किया गया था एज अ इंडियन नेशनल टीम सेलेक्टर, यानी इंडियन नेशनल टीम जो सेलेक्टर टीम होती है उसके लिए भी इनको अपॉइंट किया गया था। ये भी आप याद रखिए। अबाउट बलवीर सिंह, यानी बलवीर सिंह के बारे में हम बात करते हैं। ही प्लेड हिज फर्स्ट इंटरनेशनल गेम इन 1963 इन लियोन फ्रांस, गेंड रेपुटेशन एज एन इनसाइड फॉरवर्ड ऑफ द इंडियन हॉकी टीम एंड टूर्ड सेवरल कंट्रीज लाइक बेल्जियम, इंग्लैंड एंड नीदरलैंड्स, यानी इनके द्वारा फर्स्ट टाइम प्ले किया गया था हॉकी को। इंटरनेशनल गेम जो हुई थी 1963 में लियोन में हुए थे फ्रांस में। ही was also as a member of the Indian team that won the Asian Games gold in 1966 at Bangkok and also Olympic bronze winning टीम इन 1968 एट मैक्सिको, यानी ये इंडियन टीम के मेंबर थे जब एशियन गेम्स हुए थे 1966 में बैंकॉक में, जब इंडिया के द्वारा जीते गए थे मेडल्स। उसके बाद ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीते चुके हैं ये 1968 में। इनके द्वारा जो अवार्ड जीते गए हैं वो हैं बलवीर सिंह कुल्लर के द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया था इनको 2009 में। 2009 में इनको एक अवार्ड दिया गया था पद्मश्री अवार्ड और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था इनको 1999 में, यानी 1999 में इनको सम्मानित किया गया था अर्जुन अवार्ड से। द्रोणाचार्य अवार्डी एंड एथलेटिक्स कोच जोगिंदर सिंह सैनी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 90 ईयर्स। एक द्रोणाचार्य अवार्डी थे और एथलीट्स थे एक जोगिंदर सिंह सैनी, इनकी मृत्यु हुई है 90 साल की एज में। 1 मार्च 2020 सीनियर एथलीट्स कोच एंड द्रोणाचार्य अवार्डी जोगिंदर सिंह सैनी पास्ट हु ट्रेंड सम ऑफ इंडियाज फाइनेस्ट ट्रैक एंड फील्ड स्टार्स पास्ट अवे एट द एज ऑफ 90 ईयर्स इन पटियाला पंजाब ड्यू टू एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण इनकी मृत्यु हुई है। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका था। ही सर्व्ड एज अ चीफ नेशनल एथलीट्स कोच फॉर मैनी ईयर्स फ्रॉम द ईयर 1970 टू 1990, यानी 1970 से लेकर 1990 तक इन्होंने चीफ नेशनल एथलीट्स के कोच के तौर पर इन्होंने अपना वर्क किया है। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1930 को होशियारपुर ज़िले में पंजाब में। सैनी जो हैं यानी जे
जोगिंदर सिंह साइनी जो हैं ये एक साइंस ग्रेजुएट थे और बिकेम एन एथलीट्स कोच इन 1954 एंड बिकम द चीफ कोच ऑफ द एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इन 1917। ये अपॉइंट किए गए थे एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में एज अ कोच, चीफ कोच 1970 में। इनको अवार्ड दिया गया था, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था 1997 में। आपसे पूछा जाएगा जो द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था इनको कब दिया गया था, उसका आंसर होगा 1997 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एथलेटिक्स। ही वाज द चीफ कोच ऑफ द इंडियन एथलेटिक्स टीम विच वन 18 मेडल्स इंक्लूडिंग 8 गोल्ड एट द 1978 गेम्स। यानी ये जो चीफ कोच थे जब इंडियन एथलीट के द्वारा 18 मेडल जीते गए थे, जिसमें 8 गोल्ड थे। जब गेम हुए थे एशियन गेम्स हुए थे जब 1978 में, उसमें 18 मेडल जीते थे, 8 जो जीते थे वो जीते थे गोल्ड मेडल। इनके द्वारा एज आ चीफ कोच की पोस्ट पर इनके द्वारा वर्क किया गया था 1978 में। ही वॉज ऑल्सो नोन एज सैनी साहब बाय द इंडियन एथलीट्स फ्रेटर्निटी। यानी इनको एक नाम दिया जाता है सैनी साहब का बाय द इंडियन एथलीट्स फ्रेटर्निटी के द्वारा। सो ये थे बेस्ट करंट अफेयर्स जो पंजाब राज्य के थे, जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। ये पंजाब राज्य के करंट अफेयर्स से जो हमने 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक जो करंट अफेयर्स थे पंजाब राज्य के, उनको डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की जो डिटेल में वीडियोस होगी सबसे पहले हमारे चैनल वाईफाई एजुकेशन पर सबसे पहले आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। ये जो पंजाब के जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ होगी इसका सेकंड पार्ट आएगा जब जून का जो पूरा का पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम अप्रैल से लेकर जून के जो करंट अफेयर्स होंगे उनको कवर करेंगे सेकंड पार्ट में। ये जो सीरीज़ होगी पंजाब स्टेट के जो लोकल एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये जो सीरीज़ होगी रेलेवेंट होगी और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ इस सीरीज़ को शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट्स पंजाब की किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच सके। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर आप जो PPSC का है कोर्स, उसको स्पेशल कोर्स एक स्टार्ट किया गया है PPSC के लिए, पंजाब सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है 2020 का, उसके लिए स्पेशल एक सीरीज़ स्टार्ट की गई है, स्पेशल GK सीरीज़। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज़ चलाई जाएगी पंजाब IQ चैनल पर। यानी पंजाब IQ चैनल जो है ये मेनली पंजाब एग्ज़ाम्स के लिए रेलिवेंट है। यानी पंजाब एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली एक डेडिकेटेड चैनल क्रिएट किया गया है पंजाब IQ। वहाँ पर आपको सभी जो पंजाब एग्ज़ाम्स होंगे उसके रिलेटेड वीडियोज़ प्रोवाइड की जाएंगी। स्पेशली आपको PCS एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। PCS 2020 के एग्ज़ाम के लिए जो भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप पंजाब IQ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी वीडियोज़ पंजाब रिलेटेड पढ़ें उनको आप टाइम टू टाइम देखते रहें। ये जो वीडियो थी वो बाइलिंगुअल थी, हिंदी में एक्सप्लेनेशन थी और पंजाब इंग्लिश की जो स्क्रीन की भाषा थी और एक्सप्लेनेशन हिंदी में थी। इसके बाद यही जो वीडियो होगी ये बिल्कुल प्योर पंजाबी में भी एक्सप्लेन की जाएगी आपको पंजाब IQ चैनल पर। पंजाब IQ चैनल पर आपको बाइलिंगुअल प्रोवाइड की जाएगी, यानी पंजाबी में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और स्क्रीन की भाषा इंग्लिश में ही रहेगी, आपको एक्सप्लेन पंजाबी में किया जाएगा। सेम वीडियो आपको पंजाब IQ चैनल पर पंजाबी में प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए चैनल को आप पंजाब IQ को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप पंजाब की जो स्पेशल वीडियोज़ होती हैं उनको बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। पंजाब के लिए स्पेशल ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है, इसको ज्वाइन जरूर करें। अगर आप इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल वाईफाई एजुकेशन को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ से आप सारी की सारी जो करंट अफेयर्स वगैरह की जो PDF होती हैं उनको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पंजाब की जो जॉब्स की तैयारी करना चाहते हो तो पंजाब के लिए एक चैनल क्रिएट किया गया है टेलीग्राम पे भी पंजाब IQ। वहाँ पर जो पंजाब रिलेटेड जो सीरीज़ होती है वो शेयर की जाती है, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए पंजाब IQ चैनल को। वहाँ पर आपको जो पंजाब के रिलेटेड स्टडी मटेरियल होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप सपोर्टिंग वाईफाई एजुकेशन एंड पंजाब IQ।